everyone, welcome back to my channel. I hope you all are safe और आप सबकी preparations बढ़िया चल रही हैं. So in this video I'll talk about CFL जो कि professional program का third module का एक subject है. So in this video I'll tell you few things which you should remember while preparing for this subject. So now without wasting much of your time, let's get started. Before moving ahead in this video, I have a huge announcement for CS EET as well as CS executive students. As you can see on the screen, Unacademy is coming up with their Master Stroke batch for May 2022 attempt. Prepare with top-notch educators in India, and as you can see on the screen, these are the CS EET champions from January 2022 attempt. You can also be one of them, so make sure that you do subscribe for this particular course. Second important announcement is for CS Executive Module 2 students. Unacademy is coming up with their Shikhar batch. As you can see on the screen, prepare with top-notch educators in India, prepare with Amit Vora sir and many other renowned faculties. What are the benefits of this batch? Live interactive classes, you will get recorded lectures with unlimited access, downloadable notes and updated study material, and also last but not the least, mock test. So what are you waiting for? You just have to download Unacademy Learners app and select your goal as CS. Prices of batches are on your screen. And don't forget to use code CSPooja to avail 10% discount. So the first point is study material, कहाँ से पढ़ना चाहिए. So अगर मैं आपको मेरा बताऊँ तो मैंने मेरी प्रिपरेशन इस सब्जेक्ट की पूरी ही मॉड्यूल से की थी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप मॉड्यूल से पढ़ते हैं तो आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होता है, अपडेटेड स्टडी मटेरियल से पढ़ते हैं तो. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो रेफर नोट्स भी अच्छे होते हैं, क्योंकि मॉड्यूल में काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट होती हैं तो आपको मैनुअली खुद के नोट्स बनाने पड़ते हैं. तो इट इज़ बेटर, अगर आपके पास में टाइम कम है तो आप किसी के नोट्स भी रेफर कर सकते हैं. बट हियर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज डू नॉट चेंज योर स्टडी मटेरियल. जहाँ से आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा है उसी को ही कंटिन्यू कीजिए एग्जाम तक, बिकॉज इट विल रियली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन. सो डू नॉट चेंज योर स्टडी मटेरियल. Whatever it is, if it is module, then stick to the module, and if it's notes, then stick to the notes. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बाइफर्केशन. तो ये जो सब्जेक्ट है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 है 60 मार्क्स का एंड पार्ट 2 है 40 मार्क्स का. तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप पहले पार्ट 2 करें जो कि 40 मार्क्स का है, जिसमें आपको 40 मार्क्स के लिए सिर्फ 5 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं. सो डू नॉट स्किप एनी चैप्टर फ्रॉम पार्ट 2. पार्ट 2 में से एक भी सब्जेक्ट आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक तो उसका स्कोप बहुत छोटा है, सिर्फ 5 ही चैप्टर्स हैं. LODR का चैप्टर छोड़ के, जो कि 13th चैप्टर है, उसको छोड़ के बाकी सारे चैप्टर्स काफ़ी छोटे हैं, उनकी लेंथ भी कम है. एंड देयर इज नथिंग टेक्निकल इन पार्ट 2 अपार्ट फ्रॉम LODR ऑब्वियसली. सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप पहले पार्ट 2 अच्छे से कंप्लीट करें. ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि आपको नहीं आता. 100% प्रिपरेशन कीजिए पार्ट 2 की, वहाँ पे आपके 40 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर के पास में यहाँ स्कोप नहीं है बाहर से पूछने का. एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट पार्ट 1 टेक्निकल पार्ट है, जहाँ पे आपको प्रॉपर लिमिट्स, प्रोविजंस एंड एवरीथिंग आपको मग अप करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा. प्लस वहाँ पे ICDR रेगुलेशंस भी हैं. सो पार्ट 1 विल टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड योर मेमोरी स्किल्स. सो इट इज़ बेटर दैट यू फर्स्ट कंप्लीट पार्ट 2 एंड देन यू स्विच टू पार्ट 1. थर्ड पॉइंट इज मेक नोट्स. अब अगर आप चाहे मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं या फिर किसी के नोट्स से पढ़ रहे हैं, ये सब पे एप्लीकेबल है कि आप खुद के नोट्स बनाएं. जो कॉमन पॉइंट्स है प्रोविजंस के एज वेल एज डॉक्यूमेंट्स के. पार्ट 2 में हमें एक चैप्टर है डॉक्यूमेंटेशन का, एंड उस पर कंपल्सरीली 5 से 10 मार्क का क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में. सो रिमेंबर कि आप ये जो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें कॉमन पॉइंट्स काफ़ी सारे हैं, उनकी एक लिस्ट बना लें कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो सभी जगह लगते हैं, हर प्रोविजन में इनकी रिक्वायरमेंट है. कौन से ऐसे प्रोविजंस है, कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन लेना कंपलसरी है. जस्ट मेक अ लिस्ट and go through them daily, and remember that you give this subject minimum 3 readings. Fourth and again very important point is prepare from latest study material. अगर आप मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं तो I will put the link in description. इंस्टीट्यूट हर बार सेशन वाइज अपना स्टडी मटेरियल अपडेट करती है. उसमें कुछ टॉपिक्स इंस्टीट्यूट ऐड करती हैं, कुछ डिलीट करती हैं, या फिर कोई लिमिट्स में चेंजेस आए हैं तो वो अपडेट होता है पूरा हर सेशन वाइज. सो मेक श्योर कि आप लेटेस्ट जो स्टडी मटेरियल है वहाँ से पढ़ें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें पता नहीं होता
और हम पुराने सेशन की बुक से पढ़ते हैं और एग्जाम में कुछ ऐसा पूछा जाता है जो हमने पढ़ा नहीं है, देन वी से कि पता नहीं है कहाँ से आया था। और ऐसा भी कई बार होता है कि हम कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं पुराने सेशन से और न्यू बुक में वो टॉपिक है ही नहीं, इंस्टीट्यूट ने वो डिलीट कर दिया है, तो हम फालतू में ही अपना एफर्ट उसमें लगा रहे थे याद करने में, सब कुछ करने में, एंड दैट टॉपिक इज नो मोर इन द सिलेबस। सो मेक श्योर कि यू गो थ्रू दिस वेबसाइट एंड आपका जो भी सेशन है उसके हिसाब से आप अपनी बुक डाउनलोड करके उसी बुक से पढ़ें। फिफ्थ पॉइंट इज न्यूमेरिकल्स। CFL के पेपर में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो है कैलकुलेशन ऑफ वारंट्स, कमर्शियल बिल, राइट इशू, वर्किंग कैपिटल लोन रिक्वायरमेंट बाय टंडन कमेटी एंड बाय वेरियस अदर कमिटीज। सो मेक श्योर कि आप ये जो टॉपिक्स हैं ये ज़रूर पढ़ के जाए, इनकी लिमिट्स, इनके कैलकुलेशन सब अच्छे से देख के जाए। प्लस कई बार इंस्टीट्यूट एग्जीक्यूटिव में जो हमें सेबी सब्जेक्ट था उसमें से भी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पूछे जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप अपने नोट्स संभाल के रखें इफ़ यू आर एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट, एंड इफ़ यू आर नॉट देन प्लीज़ रिफर टू द एग्जीक्यूटिव बुक्स। जो भी आपकी बुक थी उनके कैलकुलेशंस और इनके फॉर्मूला एक बार आप देख ले तो अच्छा रहेगा। सिक्स्थ एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई नो इट इज़ नीडलेस टू से, आप सभी को पता है, बट स्टिल डू नॉट मिस ICDR एंड NODR रेगुलेशंस। आई नो ये थोड़े ने बहुत ज़्यादा लेंदी रेगुलेशंस हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी टॉपिक्स हैं, बट इंस्टीट्यूट के ये फेवरेट टॉपिक्स हैं, डू नॉट मिस देम। यू कैन ऑल्सो रेफर मैराथॉन्स फॉर दिस पर्पज। आपका एक होलसेम रिविजन हो जाएगा इन दोनों रेगुलेशंस का। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डू नॉट मिस ICDR एंड LODR regulations. And last but not the least, read supplement notes provided by the institute. Again, I'll put the link in description. इस लिंक में सप्लीमेंट्स प्रोवाइड होती है हर सब्जेक्ट को लेके। सो मेक श्योर जो सप्लीमेंट इस सेशन के लिए वहाँ दी गई है आप वो सप्लीमेंट को ज़रूर पढ़ें। उस सप्लीमेंट्स में कुछ एडिशनल टॉपिक्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम योर मॉड्यूल जो आपको ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए, उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। एंड मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट फुल पेपर। पूरे 100 मार्क का पेपर आपको अटेम्प्ट करना ही चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेम्प्ट फुल पेपर इन ऑर्डर टू क्लियर एनी पेपर ऑफ CS प्रोफेशनल एग्जाम. So that's it from my side. In order to clear this paper, and not only to clear this paper but to score exemption, you just have to remember 6-7 points, which is decide your source of study material and stick to it. Do not change it again and again. Second is bifurcation. Try to complete part 2 first. Third is make notes. Whenever you see any common point or any common documentation, just note them down and refer to them at least once in a day. Third, the fourth is about numeric questions. I told you few very important numeric questions, and also try to refer executive books if you have. And fifth is supplementary notes. ICSI हर बार supplements issue करती है. Try to read them at least once. Attempt full paper. And lastly, study from the latest and updated source of study material. So yeah, that's it from my side. I hope this video is helpful for you. Do tell me in the comment section and do subscribe.